ज़िंदगी में खुशियाँ सबको भाती हैं और यही खुशियाँ कहीं न कहीं जीने की वजह बन जाती हैं। मैं कहती हूँ महान है आप, मैं कहती हूँ महान है आप, यदि आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है। सो हेलो गाइस, आई एम विनीता मदेशिया एंड आपके लिए लाई हूँ आज एक छोटी सी प्यारी सी लेकिन काफ़ी लर्नेबल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। सो आपको ये बताएगी कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है। वेल, देखा जाए तो हर एक इंसान हमें खुश नज़र आता है, बट वो असली खुशी है? नो। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो रियल हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं, उसे रियलाइज़ कर पाते हैं, जो जानते हैं कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है। सो इस वीडियो को बिना लेंथी बनाए आइए इस मोटिवेशनल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे करने से हमें भी असली खुशी को फ़ील करने को मिल सकता है। हम भी असली खुशी को फ़ील कर सकते हैं, उसे रियलाइज़ कर सकते हैं और हमेशा अपने लाइफ में खुश रह सकते हैं। सो ये स्टोरी है एक ऐसे पर्सन की जो काफ़ी रिच था, उसके पास काफ़ी पैसे थे, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक फैमिली थी, फैमिली में वाइफ और उसके 2 बच्चे थे। एवरीथिंग इज़ फाइन, बट प्रॉब्लम ये थी कि उस पर्सन को ऐसा लगता था, उसके थॉट्स कुछ इस टाइप के थे कि वो सोचता था कि इस वर्ल्ड में पैसा ही ना सब कुछ है, मनी इज़ एवरीथिंग। पैसा है तो सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट होगी, फैमिली मेम्बर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, यू नो एंड इसलिए अब तक उसकी सारी ज़िंदगी में जो जितने उसने सब कुछ काम किए थे, उसकी सारी टेंडेंसी जो थी वो सिर्फ पैसे कमाने में थी, मनी मेड करने में थी। सोसाइटी, रिलेशंस, इनफैक्ट उसकी फैमिली में क्या चीज़ें हो रही हैं, किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसकी उसको कोई खबर तक नहीं थी। धीरे धीरे टाइम बीता और एक दिन वो भी आया जिस दिन एक गंभीर बीमारी से उसकी वाइफ की डेथ हो गई। इस इंसिडेंट के बाद वो पर्सन काफ़ी दुखी हुआ, बट इसके बाद बच्चे ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वो अपने कामों में ही क्या करने लगे, बिजी रहने लगे। रिलेशंस में भी उनका किसी के साथ उतना अटैचमेंट नहीं था। देखा जाए तो वो पर्सन जो था ना, जो अपने आप को ये समझता था कि मैं काफ़ी रिच हूँ, मेरे पास तो काफ़ी सारे पैसे हैं और इसकी वजह से मैं हमेशा खुश रह सकता हूँ, वो पर्सन बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो अकेला सा रहने लगा। एक दिन क्या होता है कि एक दिन वो रास्ते से जा रहा था और रोड पर उसकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से होती है जो काफ़ी गरीब था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पास इतने पैसे तक नहीं थे कि वो छोटा सा बच्चा कुछ खा सके, और मजबूर होकर वो रास्ते पर लोगों से पहले तो उस आदमी ने उसे देखा और फिर वो जाने ही वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपनी कार से उतरा और उस छोटे लड़के को कुछ खाने को दिया। इसके बाद वो छोटा बच्चा इतना खुश हुआ कि मतलब उसने उस आदमी को ना दिल से धन्यवाद कहा। उस दिन उस नन्हे से बच्चे के चेहरे पर मुस्कान को देखकर वो आदमी भी बहुत खुश हुआ। उसे असली सैटिस्फैक्शन, उसे रियल हैप्पीनेस का रियलाइज़ हुआ, उसे वो रियलाइज़ कर सकता था, उसे एक राहत सी मिली। क्योंकि उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी दूसरे के लिए कुछ किया था, किसी दूसरे की हेल्प की थी, और अब उसे खुशी का सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है ये समझ में आ गया था। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं, जब किसी के दूसरे के चेहरे पर आने वाली मुस्कान की वजह जब हम बनते हैं, तभी हमें खुशी मिलती है। कहीं न कहीं उसे ये बात समझ में आ गई थी कि लाइफ में यदि खुश रहना है तो उसके लिए पैसों का होना उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, लाइफ में पैसे इम्पोर्टेंस रखते हैं, बट वो उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जितने कि रिलेशंस हमारे। यदि हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं तो हम खुश होते हैं, क्योंकि हर लाइफ में सभी चीज़ों का अपना-अपना एक इम्पोर्टेंस है, सबकी एक लिमिट्स होती है, सबका एक बैलेंस होता है। हाँ, पैसे ज़रूरी हैं लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश कीजिए कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें, किसी दूसरे के चेहरे पर स्माइल ला सकें, ताकि इससे आपको भी एक सैटिस्फैक्शन मिले, आपको भी एक खुशी मिले, आप भी उस खुशी को रियलाइज़ कर सकें। मैं कहती हूँ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये एक रियल फैक्ट है। जब हम
दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें खुद हैप्पीनेस मिलती है और यही है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। सो थैंक यू। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपको इसी कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।